हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ के बारे में। अगर आप देखोगे तो एलजी का आईपीओ फिलहाल के समय पर लिस्ट होने के लिए अब तैयार है, क्योंकि अलॉटमेंट वगैरह तो सब हो ही चुकी है। लेकिन अब जो बात रह गई है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग की ही बात अब रह गई है। एंड लिस्टिंग से पहले जिस तरीके की बातें, जिस तरीके की बयान एलजी को लेकर निकल कर आ रहे हैं, वो नो डाउट बहुत ही ज्यादा शानदार दिखाई दे रहे हैं। अब किस तरीके के बयानबाजी या फिर मैं बोलूँ किस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, आज इस वीडियो में हम जो है कम्प्लीटली इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। एंड कितना ऊपर ये खुल सकता है, एंड साथ में लिस्टिंग के बाद हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम जो है डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, एलजी आईपीओ अलॉटमेंट इज फाइनली आउट, हाउ मच लिस्टिंग गेन यू कैन एक्सपेक्ट। तो यहाँ पर यही देखना है हमें कि आखिरकार कि आपको कितना उम्मीद यहाँ पर आप करके चल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस आईपीओ ने एक रिकॉर्ड बनाया है। वैसे अभी ये जो समय चल रहा था ना, ये समय इस तरीके का था भी नहीं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती, क्योंकि मार्केट के हालात कोई बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे थे ना। लेकिन इस आईपीओ ने बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक रिकॉर्ड बना दिया है, एंड रिकॉर्ड बनाया है हाईएस्ट एप्लीकेशन का। यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन जो है लगती हुई देखने को मिली थी। बहुत ही भारी भरकम एप्लीकेशन जो है यहाँ पर निकल कर आई थी। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो, ओवर सब्सक्राइब हुआ था लगभग 54 टाइम्स, 54 टाइम्स ये जो है ओवर सब्सक्राइब हुआ था। अब आप सोचोगे कि ठीक है, ओवर सब्सक्राइब तो इतना हुआ था, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ हो चुके हैं। हाँ, सब्सक्रिप्शन नंबर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखोगे तो बेशक इससे भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन निकल कर आया भी है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट देखोगे, मनी देखोगे, रुपीज देखोगे, तो इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन शायद ही किसी का बजाज हाउसिंग का आया था, वो अब दूसरे नंबर पर हो गया है इससे पहले जो है। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस को छोड़कर ये जो है नंबर 1 पर आपको आता हुआ देखने को मिला है। एंड ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, जहां आज के समय पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल नहीं पा रहे हैं ना, जहाँ लिस्टिंग गेन देखने को मिल नहीं पा रहे हैं, वहीं इसमें जो है उम्मीद आप ये मानकर चल सकते हो कि लिस्टिंग अच्छी खासी आपको जो है आप देखने को मिल सकती है। चांसेस जो है देखने को ऐसे मिल रहे हैं। तो अब सिचुएशन अच्छी है। प्राइस बैंड है इसका कितना, 1140, 1080 से इसे छोड़ दो, इससे कोई सेंस नहीं बनता। आप सीधा सीधा आप 1140 ही मान के चलो जो इसकी इश्यू प्राइस रहेगी। एंड अब बात यह आ जाती है कि गेन कितने मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर अभी जो है 30 से 35% की लिस्टिंग गेन्स की जो है बातें निकल कर आ रही हैं कि 30 से 35% के आसपास जो है आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकते हैं। करंट सिचुएशन लगभग, अगर मैं एक टू बी प्रिसाइज बात करूं, जो अभी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं वो 33.77% दिखा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इतना इससे तो ऊपर नीचे होता ही है, लगभग 30% से तो ऊपर ही आएगा, ये तो अब आप पक्की बात मानकर चलिए। एंड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट देखें तो 380 से 400 रुपए के आसपास प्रीमियम के साथ इसकी जो है लिस्टिंग हो सकती है। इस बात के चांसेस लग रहे हैं, मतलब 1500 के ऊपर। तो नो डाउट एक अच्छी सिचुएशन यहाँ पर होगी। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि देखो, देख तो सबने लिया ही होगा, किसे किसे मिला है आप जो है मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये आईपीओ मिला है या नहीं। लेकिन अब बात ये नहीं है कि मिला कि नहीं, वो तो जो जिसे मिलना था वो मिल चुका। बात ये है कि अब आपको करना क्या चाहिए। क्लियर होल्ड है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि जिस तरीके के इसके फंडामेंटल्स हैं वो आप ये मान के चलिए कि बहुत ही बेहतरीन है। थोड़ी बहुत नहीं, आप ये कह सकते हो बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये बात तो पक्की है कि यहाँ पर अब ये नहीं सोचना, क्योंकि लिस्टिंग गेन्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं कि डबल ट्रिपल हो रहा हो तो कि आप तुरंत तो बेच के भाग जाओ। तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर होल्ड की ही रणनीति अपनानी चाहिए, और यहाँ पर कुछ भी करके आपको जो है नहीं चलना है। ठीक है। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ कि जिसे मिलाना ही है वो क्या करे, वो तो मौका देखते ही, अगर ये थोड़ा उठा पटक में नीचे आ जाए या फिर जैसे ही आपको लगे कि अब मौका है, तो मेरे हिसाब से जिसे नहीं मिला है उसे भी
पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए। एंड ये काउंटर जो है अगर आप रखोगे पोर्टफोलियो में तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट के चांसेस दिखाई देते हैं। मैंने फिर आपको बताया वही कि इसमें जो है फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन है एंड अच्छे खासे फंडामेंटल्स के साथ में ये काउंटर बहुत ऊपर जा सकता है। तो मैंने जैसे कि बोला, नहीं है तो ऐड करने के बारे में सोचो, एंड अगर है तो सिर्फ और सिर्फ होल्ड करने के बारे में सोचो। जो लोगों को मिला है वो तो डेफिनेटली लकी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्हें नहीं मिला है वो बिल्कुल अनलकी ना समझे आप अपने आप को। मौका फिर आएगा, किसी और आईपीओ में भी आएगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि 30-35% ही ऊपर खुल रहा है। इसके लिए ना सबसे अच्छी बात है वैल्यूएशन, क्योंकि ये जो काउंटर है ना बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पर आपको जो है देखने को मिल रहा है। ये कोई महंगा नहीं है, सबसे पहले इस बात को समझो। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा महंगी कोई वैल्यूएशन पर खोल रहा हो, नहीं। अगर यहाँ देखोगे तो बहुत ही रियल मतलब ऐसी वैल्यूएशन पर खोल रहा है जो कि बहुत ही सही वैल्यूएशन इसके लिए हो सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से आपको जो है यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। वहीं अगर हम टाटा का आईपीओ देखें, टाटा कैपिटल, तो एक तो ऑलरेडी माहौल खराब है, समझ रहे हो। एक तो ऑलरेडी माहौल खराब है, मार्केट का भी कोई खास अच्छा नहीं है। टाटा की जीएमपी लगभग सिर्फ और सिर्फ 1% रह गई है, और हो सकता है कि ये लाल ही खुल जाए, हो सकता है खेल ही खत्म हो जाए यहाँ पर खुलते खुलते। अब तो 1% भी नहीं रहेगी, सिर्फ 1-2 रुपए बची है। कितनी रह गई है? सिर्फ और सिर्फ 1-2 रुपया। तो ये मान के चलो अब इसमें तो कुछ बचा नहीं। एंड इस जिसके पास ये है, और ना एक समस्या और आ रही है कि टाटा की जो मैनेजमेंट है वो आपस में लड़ रही है, इसलिए पूरा माहौल बिगड़ गया है। ये भी एक समस्या वाली बात है कि टाटा का पूरा मैनेजमेंट आपस में लड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक और सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। इसलिए टाटा में तो आप क्या ही करें समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी एक गलती से मिल गया, मैंने गलती से अप्लाई कर दिया था, पता नहीं क्यों मैंने अप्लाई किया और मुझे मिल भी गया। और ये बहुत ही घटिया लिस्टिंग यहाँ पर जो है टाटा की होती हुई दिखाई देगी। आगे क्या होगा फिलहाल देखते हैं। मैं नुकसान में तो नहीं बेचूंगा, देखते हैं क्या करते हैं, किस तरीके की लिस्टिंग होती है मतलब एग्जैक्ट समझ में तभी आएगा, ठीक है। लेकिन एलजी वालों के लिए, मुझे एलजी भी एक मिला है, लेकिन एलजी वालों के लिए मैं कह सकता हूँ कि सिचुएशन बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा से बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।